तो भाई साहब आज हम आए हैं पुणे के रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे, और इस बस स्टेशन से आपको ले जाके एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो पहले एक बार पुणे आने के बावजूद मिस हो गई थी। समझदार लोग तो समझ ही गए होंगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नासमझ हैं उनको दिखा के ही समझाऊँगा। मन तो मेरा पूरा है कि बस से ही जाऊँ, लेकिन ये कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग भी नहीं हैं, बस भी एक आधी खड़ी है। जिस एक्चुअल बस का मैं वेट कर रहा हूँ उसका नंबर है 94 अपेरेंटली। मतलब 2-1 लोगों से पूछा है, यहाँ इशारों में बहुत बात करते हैं। किसी से पूछो बस कौन सी है तो कहेगा उधर जाओ, तो कहेगा ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो अब एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि बस आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि यहाँ के भी लोकल बस का मज़ा या सज़ा जो भी है वो ली जाए। देख लो, ये है स्टेशन के पास का, पूना स्टेशन के पास का बस स्टेशन। इसमें लिखा है तुकाराम शेठ शिंदे वाहनतल, ठीक है। और इंतज़ार है 94 नंबर बस का। समय निकलता जा रहा है एक्चुअली वहाँ जाने का, 3 ऑलरेडी बज गए हैं। क्या किया जाए, बस का इंतज़ार किया जाए या बस को छोड़ दिया जाए? बोलिए क्या किया जाए? मुझे लग रहा है बस तो वापस में भी ली जा सकती है। पहले वो आते हैं, ठीक है। तो जाते हैं, ऑटो ढूंढते हैं, देखते हैं शिकारी ऑटो वाले यहाँ के किडनी मांगते हैं कि ऐसे ही चलते हैं। पूछ के देखता हूँ, ठीक है। भाई ये बताओ, आप वहाँ ले जाओगे शनिवार वाला? हाँ, एक ही है। हाँ, ये शेयरिंग के ऑटो है सर। अगर शेयरिंग डायरेक्ट वाले जाएंगे तो ये 90 रुपये होंगे आपके, डायरेक्ट हाँ, जाएंगे। फिर तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। ठीक, थैंक ऐसा यू। कोई भी ऑटो वाले ये 90 रुपये लेंगे आपको। सब वही वाले हैं? हाँ सब शेयरिंग वाले। तो किधर जाना होगा? इधर जाके मिलेगा? इधर इसका तुम बाहर से देखो, नहीं तो उस साइड से देखो। उस साइड से पास पड़ेगा? चलो, थैंक यू। तो भाई मांग तो किडनी रहा था, लेकिन ले जाने को तैयार था। मतलब कह रहा कि इसने डायरेक्शन बता दी किधर से आपको जाके हेल्प हो जाएगी, तो हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं कितनी हेल्प हो जाएगी। अरे लेकिन मैंने तो बता ही दिया इन बातों में कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको। ओहो, नौची पता कर लिया तुम लोगों ने? बहुत ही गलत हुआ है मेरे साथ। चलो इनसे पूछ के देखते हैं। तो भाई अब 90 तो नहीं, लेकिन इतना कम भी नहीं कि 50 या 30 रुपये हो। 60 रुपये में ये वाले भाई साहब रेडी हो गए और मैं बैठ गया इस ऑटो में। जल्दी आओ शनिवार वाड़ा की तरफ। शनिवार वाड़ा वही जगह है जो लास्ट टाइम जब आए थे तो बंद थी, और वहाँ बाहर मस्तानी की किसी गुरु जी की मज़ार थी, मस्तानी का द्वार था। आज जाके देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है, खाने का है कि नहीं है, खुला है कि नहीं है, और जो भी होगा आगे बताते हैं। तो भाई ऐसा हुआ कि ऑटो में बैठे बैठे उन भाई साहब से बात हो गई। पता चला कि ही वाज ट्राइंग टू टेल मी कि आई एम नॉट ओवर चार्जिंग यू, चार्जेस आर फाइन। फिर मैंने उस पर चेक किया इंटरनेट पे, तो पता चला या ओवर चार्जिंग तो नहीं है। आई मीन ओवर चार्जिंग है ऑब्वियसली कंपेयर टू उबर और ऑल दीज एप्स, बट इतना तो बनेगा ना आप अगर ऐप के बिना जाओगे तो। सो दैट इज़ हाउ इट वाज। तो बस ये होने के बाद फिर उन्होंने मुझे और भी बताया कि यहाँ पे और क्या क्या है शनिवार वाड़ा के अलावा। दगड़ू सेठ एक हलवाई हैं, उनके बारे में कुछ बताया। तो यही सब बातें करते करते 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र पहुँच गए हैं वापस एट दिस प्लेस विच इज़ कॉल्ड शनिवार वाड़ा। याद है 2-3 महीने पहले रात में दिखाया था, तो वही जगह अब मैं आपको दिन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो कुछ टिकट विकेट का सिस्टम है क्या? ओहो हो 100 रुपये का टोकन लेना पड़ेगा। ओह, तो वो 100 रुपये जो मैं पढ़ रहा था वो फ़ाइन था। टोकन है ये 25 रुपये का इंडियन विजिटर्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये का। पहली बार भारतीय होने में फ़ायदा महसूस हो रहा है। नहीं, कई बार हो चुका वैसे। आई वाज जस्ट टॉकिंग, कहीं आप एंटी नेशनल ना करार दे दो मुझे, हैं? आई एम नॉट एंटी नेशनल, ठीक है। अब ये मशीन है, इसमें टोकन इनको दे दिया मैंने, उन्होंने इसको प्लेस कर दिया और ये मैं पार हो गया दिल्ली मेट्रो की तरह। ये मैं घुस गया शनिवार वाड़े में, जहाँ पे बेचारा पेशवा। यार ये खैर वही है, पेशवाई रही नहीं, बस खुदा और खुदाई रह जाती है।
और टोकन लगा दिया सरकार ने, जो गवर्नमेंट बन गई अब। और उन्होंने बताया है आपका अंदर से दिखने में शनिवार वाड़ा, ठीक है, जो है यही है। बाकी मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी बताता हूँ। शनिवार वाड़ा वॉज द मोस्ट मैग्निफिसेंट एंड सायरली मैंसन, I don't know, Sayerli mansion built chiefly as the residence of the Peshwas. The foundation of the original residence was laid by Baji Rao in 1738 and the construction completed in 1732. 2 साल में बना दिया। 16,120 रुपये में बनाया था। खैर उस ज़माने में बहुत होगा इनके लिए। और सक्सेसर ऑफ बाजी राव मेड सेवरल एडिशंस, फोर्टिफिकेशन किया, बैस्टियन के गेट बनाए। 1828 तक चलता रहा। फिर उसके बाद आग लग गई 1828 में, और बिल्डिंग और पैलेस सब जो जल भुन गया। और उसके बाद जो बचा 5 गेट, 9 बैस्टियन और फोर्टिफिकेशन वॉल रह गई। बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। और बाकी आप पढ़ लेना, मैं ज़रा राउंड लगा के आता हूँ इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। कूदने का तो गुंजाइश रखनी नहीं, ऊपर से ही चलते हैं। और ये है कहानी इस शनिवार वाड़ा की जिस पे हम चल रहे हैं। ये हैं कुछ सीढ़ियाँ, 2-3, मतलब बेसिकली सब कुछ जल गया था। वॉट एवर इज़ रिमेनिंग इज़ ये जो सामने है, एक थोड़ा सा ये है, कुछ ख़ास नहीं, बेसिकली खंडर ही है। 25 रुपये के हिसाब से क्या बोलूँ, ठीक भी है, नहीं भी है, बोथ वेज है। लो, उस खंडर तक पहुंचना भी अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि यहाँ पे कांड हुआ पड़ा है, कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ बैठ के लोग फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। आई गेस देखना पड़ेगा यहाँ बड़े बड़े में कुछ है भी कि नहीं है, क्योंकि गार्डन ही गार्डन है। वो लिखा भी था सब कुछ जल भुन गया है, तो क्या ही बचा है। तो इतनी देर, मतलब वहाँ पे जो लिखा था वो कुछ अब सही लग रहा है, क्योंकि लिखा था कि सब कुछ जल गया है। तो आप देखो, गार्डन है तो गार्डन तो है ही, उसके बीच में क्या, उधर एक स्ट्रक्चर है, इधर दीवारें रह गई हैं, कुछ यहाँ कोई मॉन्यूमेंट रहा होगा, ये भी सब जल गया है, टूट गया है, जल गया है। आग लग गई थी 1828 में। आग की भी कहानी पढ़नी पड़ेगी, क्या आग लगी, कैसी लगी। कपल लोग बैठने आते हैं, 25 रुपये में बुरा नहीं, 50 रुपये में बैठने को मिले अगर कपल को। तो देखो 2 कपल उधर बैठे हुए हैं, ये क्या है सब। बट इट्स नथिंग, बेसिकली जस्ट द रूइंस। ये स्मार्ट काम किया गवर्नमेंट ने। एक दीवारें थी उनको छोड़ दिया है, और रूइंस थी उनको रख लिया है, और उसको दीवारों को इंटैक्ट करके उस पर दरवाज़ा बना दिया है। तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ होगा, लेकिन जब आप अंदर आते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली इट्स हार्डली एनीथिंग लेफ्ट। व्हाट कुड दिस बी? आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, आई मीन दिस इज़ अ सीटिंग अरेंजमेंट टू वॉच अ साउंड एंड लाइट शो, इज इट? Seems so, because what else could this be? या किसी ज़माने में शायद यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होता होगा, वो पूछना पड़ेगा। People have taken stairs and gone up, तो ये अप का भी रास्ता ढूंढ के वो भी कर लेंगे एक बार, ऊपर का रास्ता। या ये बंद कर रखा है, यहाँ पे ताला मार रखा है। क्वाइट श्योर जिस तरह से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में साउंड एंड लाइट शो होता था, यहाँ भी होता रहा होगा प्री कोविड प्रॉब्ली, क्योंकि पोस्ट कोविड। अच्छा, मज़े की बात ये, एक बार कोई चीज़ बंद हो जाए इंडिया में तो उसको शुरू होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो बंद तो हो गई है, बट शायद ये शुरू नहीं हो रही। कुछ बच्चे जा रहे हैं इधर, हम भी जाके देखते हैं कि यहाँ से नज़ारा कैसा है, क्योंकि ये तो पता है कि साउंड एंड लाइट शो इज सिंपली नॉट हैपनिंग। सो या आई गेस सो और इसको देख के लग रहा है जिस तरह पत्थर पड़े हैं, जिस तरह जंग खा चुकी हैं कुर्सियाँ, ये कई साल से यहाँ नहीं हुआ है। ऑल्दो वहाँ पे पेंट लाए हैं ये इन द डिस्टेंस। यही माहौल है यहाँ का। आगे की कुछ कुर्सियाँ हाँ इनफैक्ट पेंट हो भी चुकी हैं, एक प्राइमर लग गया है, पेंटिंग बाकी है।
So they are about to start a sound and light show, it seems, or maybe not. तो बेसिकली कपल लोगों के ही आने की जगह रह गई है। ये इनकी नदियाँ वदियाँ हैं, जिसमें ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में कुछ लिखा तो है। क्या होगा ये? कुछ इनके स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा है। इधर नहाते होंगे, इधर दीवारें हैं। इसके बारे में लिखा है? नहीं, ये तो किसी और चीज़ के बारे में। द गेट वॉज कॉल्ड नारायण दरवाज़ा एज इट इज़ अ हिस्टोरिक विटनेस टू नारायण राव पेशवाज helpless cry, Kama Mala Vacha, help uncle save me. It is also called as Jambul Darwaza owing to a tree of Jambul which was planted near it. This gate. Oh, मर रहा था शायद यहाँ पे बच्चा, आग लग रही होगी तब। आई थॉट इसके बारे में लिखा होगा, लेकिन ओ भाई साहब, खड़ी स्टेयर्स हैं बहुत ज़्यादा। इन पे चढ़ना अपने आप में एक टास्क है, फिर भी हम चढ़ रहे हैं धीरे धीरे खड़ी स्टेयर्स पे। पहले के लोग या तो बहुत ही बड़े बड़े होते थे या बहुत ही फिट होते थे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल स्टेयरकेस। दिस लुक्स लाइक मोर ऑफ अ स्टेयरकेस नॉट फॉर द किंग्स बट मे बी फॉर एम्प्लॉइज और सोल्जर्स perhaps who used to guard the fortress standing from here। पीछे का तो गंदी मचा पड़ा है कि लोगों ने कूड़ा फेंका है, और इधर भी एक कपल बैठा हुआ है यार। ओके, either you take this or take that। इधर जाके आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आना ही तो है। सो ये देखो, टॉप से वॉक करके जा रहा हूँ, ओनली फॉर यू। बाकी तो कुछ लिखा है उस नीचे वाले स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ एक वो लगा है। तो विल गो बैक फ्रॉम देयर एंड सी। ओके, सो जल्दी जल्दी बात पार कर लेते हैं इसको। इस शनिवार वाड़े के अंदर तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा, लेकिन उसके उस पार एक बिल्डिंग है जो ब्रिटिश स्टाइल का स्ट्रक्चर है, और उसका नाम है नाना वाड़ा बिल्डिंग्स। सी दैट नाना वाड़ा? सो आई डोंट नो, मे बी वील हैव टू रीड अबाउट दिस ऑल्सो। ऊपर के स्ट्रक्चर का, आई मीन इस स्ट्रक्चर के ऊपर के हिस्से का पूरा चक्कर लगा के हम आ गए परिक्रमा करके। एक्चुअली ऑफ नो यूज़। क्या बोलूँ, भूटान का एक ज़ू था, उस इंसिडेंट में मैं फॉरेनर, उसमें तो मैं फॉरेनर बन के गया था, बिकॉज भूटान के लिए ऑब्वियसली आई एम अ फॉरेनर। आई क्या एनी इंडियन और एनी अदर पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ भूटान इज़ अ फॉरेनर फॉर देम। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए थे, आई डोंट रिमेंबर, वाज इट 100 इंडियन रुपीज़ और समथिंग, और मे बी मोर। तो वहाँ के बाद जो स्कैम फील हो रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है। हाँ, तो इस जगह की जो बात कर रहा था, इसका नाम है प्लेस ऑफ डुगाई बंगलो। देयर इज़ नो रेफरेंस और एविडेंस अवेलेबल लीडिंग टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ दिस 2-storied अपार्टमेंट। वेयर आर द 2 stories? एनीवे, ये यहाँ पे कुछ रहा होगा, बचा बेसिकली कुछ नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक जली हुई बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ एक दीवार थी, मोटी थी, मजबूत सी। वहाँ पे उन्होंने दरवाजे को इंटैक्ट करके लगा दिया है टोकन सिस्टम, और आप पे करोगे 25 रुपये पर हेड और लुट के जाओगे। आई मीन लुट के क्या, यू विल एक्चुअली फील अ बिट चीटेड कि ये क्या हुआ आपके साथ, किस बात का। नॉट ओनली द टाइम, सॉरी, नॉट ओनली द 25 रुपीज़, इट्स ऑल्सो अबाउट द मनी। हाँ, लेकिन आप अगर कपल लोग हो इन लोगों की तरह, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वेल, आई मीन देख ही लिया, पूरा सर्कल लगा के दिखा दिया है। देयर इज़ रियली नथिंग इनसाइड दिस, नथिंग। 25 नहीं, 2 रुपीज़ होने चाहिए इसके टिकट का प्राइस। 2 रुपीज़ में भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। भारत में 130 करोड़ 40 करोड़ जनता है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत जल्दी बनने वाली है, तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है यार। एंड देन देयर ऑब्वियसली देयर आर कपल ऑफ फॉरेनर टूरिस्ट ऑल्सो। अभी ऑल्दो मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, अब पोस्ट कोविड इतने आ भी नहीं रहे वैसे। सो या ये हो गया हमारा शनिवार वाड़ा का चक्कर पूरा। और मुझे एक चक्कर और समझ में आ गया कि ये टोकन है, इतना छोटा सा है,
कि बंदा जब अंदर आता होगा, खेलता कूदता होगा, टहलता होगा, कपल वपल की तरह बैठता होगा, तो भूल ही जाएगा कि ये टोकन कहाँ गया। तो तब काम आता है वो 100 रुपये का जो फ़ाइन है, क्योंकि दैट 25 रुपये से सीधा आप 100 रुपये कैसे कमाएं तब आपको पता चलता है। तो मैंने तो मौका दिया नहीं 25 को 100 में बदलने का, और मैं आ गया हूँ बाहर। आप लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं आया हो तो मत जाओ अंदर, बहुत ही बेकार जगह है, ठीक है। मैंने तो अपनी बात बोल दी, जिसको सुनना हो सुन ले, नहीं सुनना हो मत सुने। So this is my first and final goodbye from inside this place called Shaniwar Wada, और it's not worth it.